बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंजम्पशन। जेएम केन्स ने अपनी फेमस बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में नेशनल इनकम की इक्वेशंस को डिस्क्राइब किया है। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी इनकम का एक हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हम सेव कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। जो इनकम हम सेव करते हैं, इनकम का वो हिस्सा जो हम सेव करते हैं बैंक्स में जमा करवा देते हैं, तो वहाँ से इन्वेस्टर जो है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज ले लेते हैं। और इस तरीके से हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो बनती है वो है एस इज इक्वल टू आई, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपस में बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई का मतलब ये है कि कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन है और इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे ही किसी शख्स की इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन बढ़ा देता है, और जैसे इनकम कम होती है कंजम्पशन कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू जेएम केन्स इनके दरमियान, यानी कंजम्पशन और इनकम के दरमियान जो है वो नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, कंजम्पशन जो है वो ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर जो है वो हम खर्च करते हैं, यानी इससे रिलेट करती है। तो यहाँ पे माइनर डिफरेंस है बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो अपनी मनी का हम हिस्सा जो है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो है जैसे ईटेबल गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, मिल्क है, खुराक है, तो इसके ऊपर जो भी हम खर्च करते हैं वो हमारी कंजम्पशन है। जबकि ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर जो हम खर्च करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ड्यूरेबल गुड्स आप जानते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए जो है वो हमें यूटिलिटी जो है वो देती हैं। इसके बाद हम सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कंजम्पशन की इक्वेशन बनती है वो सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई टी। कंजम्पशन जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो, इसको आप सिंपली यूँ समझ सकते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है और डिपेंडेंट है। ऑटोनोमस कंजम्पशन जब हम अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करते हैं वो इनकम पे डिपेंड नहीं करती, जैसे हम अपनी फूड के ऊपर खर्च करते हैं या अपनी नेसेसिटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं, जो कि हमने हर सूरत में खर्च करना ही है। जबकि इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ जाती है, अगर इनकम कम होगी तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, जैसा कि प्लस के साइन से हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे बी वाई डी, या इसको आप समझ लें कि वाई डी फॉर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जबकि बी जो है इसका कोफिशेंट है और ये एमपीसी के लिए यूज़ होता है। बाज़ बुक्स में बी की जगह पे स्मॉल सी भी यूज़ किया गया है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन जब वो इंडिपेंडेंट है, वाई का कोई भी लेवल हो, यानी इनकम किसी भी लेवल पे जाए ज़ीरो है तब भी उतनी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो ऑटोनोमस कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। जबकि इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है इंड्यूस कंजम्पशन में भी इंक्रीज़ आ जाता है। तो ये कब आपको इस चीज़ को शो करता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्ट कंजम्पशन और नेशनल इनकम के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि कंजम्पशन इनकम के बराबर भी हो सकती है, कंजम्पशन ग्रेटर दैन इनकम एंड कंजम्पशन लेस दैन इनकम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर जिस शख्स की इनकम जो है वो अज्यूम करते हैं कि 30,000 है, तो उसका खर्च अगर जो है वो भी 30,000 है, यानी उसकी सारी इनकम खर्च हो जाती है, तो इसका मतलब सी इज़ इक्वल टू वाई। लेकिन अगर वो 30,000 में से 25,000 खर्च कर लेता है तो इट मीन्स कि उसकी कंजम्पशन कम है उसकी इनकम से। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों की कंजम्पशन जो है उनकी इनकम से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए वो डिस सेविंग करते हैं, अपनी पुरानी सेविंग को खर्च करते हैं या कहीं से लोन भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन कंसेप्ट्स हैं कंजम्पशन के, एपीसी एंड एमपीसी। तो यहाँ पे हम दोनों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। एपीसी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है सी ओवर वाई। एपीसी जो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए यूज़ किया जाता है, एपीसी फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सी ओवर वाई से। अब आपके सामने बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है कि एपीसी जो है 1 भी है, 1.2 भी है और 0.8 भी है, यानी इट मीन्स कि एपीसी की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर और 1 से लेस हो सकती है। स्टूडेंट्स,
एपीसी की वैल्यू से आपको आइडिया हो जाता है कि हम पूरी इनकम खर्च कर रहे हैं या हम कुछ सेव कर रहे हैं। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि एपीसी इज इक्वल टू 100/100 में जितनी इनकम है वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है और एपीसी कितना आया हमारे पास 1। यानी अगर एपीसी की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि हम अपनी सारी इनकम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ भी सेव जो है वो नहीं कर रहे। और अगर एपीसी ज़्यादा है, एवरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 1 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जैसा कि 120/100, 120 कंजम्पशन है और 100 जो है वो हमारे यहाँ पे इनकम है। तो 100 इनकम में से 120 जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम 20 रुपीज़ डिस सेविंग कर रहे हैं या कहीं से कर्ज ले रहे हैं। अगर एपीसी लेस देन 1 है, जैसे कि 0.8 है, तो इट मीन्स कि हम कुछ ना कुछ जो है वो सेव कर रहे हैं, सारी इनकम जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एपीसी की वैल्यू अगर 1 है तो इट मीन्स कि हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। एपीसी अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हमारा 1 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इनकम के मुकाबले में। और अगर एपीसी लेस देन 1 है तो इट मीन्स कि हम कुछ ना कुछ जो है वो सेव कर रहे हैं और हमारी कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम है। सेकेंड कंसेप्ट है एमपीसी। एमपीसी फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है डेल्टा सी और डेल्टा वाई। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डेल्टा फॉर चेंज। तो यहाँ पे हम डेल्टा सी कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी नई कंजम्पशन में से पुरानी कंजम्पशन को माइनस करते हैं। डेल्टा वाई के लिए नई इनकम में से पुरानी इनकम को माइनस करते हैं चेंज निकालने के लिए। तो अज्यूम करते हैं कि पहली इनकम जो थी वो 100 थी और इनकम में इंक्रीज़ आया और इनकम 150 हो गई, यानी 50 रुपये इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो 150 में से हम पुरानी इनकम यानी 100 को माइनस करेंगे। इसी तरीके से पहली कंजम्पशन हमारी 80 थी, अब कंजम्पशन जब 110 होगी तो नई कंजम्पशन यानी डेल्टा नई कंजम्पशन में से हम पहले वाली कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा सी यानी 30 आ जाता है। दोनों को डिवाइड करें एमपीसी के लिए डेल्टा सी और डेल्टा वाई, तो आंसर क्या आता है 0.6। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि एमपीसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के दरमियान रहती है, यानी 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। 0.2, 0.3, 0.4 टिल 0.9 तक जो है इसकी वैल्यू जा सकती है। जबकि एपीसी की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर और 1 से लेस जो है वो हो सकती है। स्टूडेंट्स यहाँ से आप एपीसी और एमपीसी के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे और इसी टेबल से जो है वो आप नेक्स्ट इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स कंजम्पशन का कर्व है। इसके लिए आप सबसे पहले 45 का एंगल लेंगे। 45 का एंगल जो है वो हमारे लिए हेल्पिंग लाइन का काम करता है। और इसके बाद कंजम्पशन का कर्व जो है अकॉर्डिंग टू टेबल ड्रॉ करेंगे। कंजम्पशन का वो पार्ट जो कि 45 के एंगल से ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम। और वो हिस्सा जो कंजम्पशन का 45 के एंगल पे है वहाँ पे कंजम्पशन इज़ इक्वल टू इनकम। और वो हिस्सा जो हम पे कंजम्पशन जो है वो इनकम 45 के एंगल से नीचे है, यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो लेस देन इनकम।